एक गुरु का शिष्य बहुत बातूनी होता था। वह हर समय बात करता था, सारा दिन इधर उधर बात करता रहता था। अगर वह भीख मांगने जाता तो हर घर से एक नई कहानी लाता, और आश्रम के अन्य शिष्यों को एक दूसरे के लिए एक शिष्य दुर्व्यवहार करता है, वह गपशप करता है और दूसरों के लिए अच्छा होने की कोशिश करता है। अपने स्वयं के मुंह से खुद की प्रशंसा करता रहता है और हमेशा मास्टर के सामने सबसे बुद्धिमान और सही शिष्य के रूप में खुद को साबित करने की कोशिश करता है। वह खुद को अलग और सभी से बेहतर होने के लिए माना जाता है। कहा कि मैं एक अमीर परिवार से एक लड़का हूं। अगर मैं चाहता था, मैं एक आरामदायक और शानदार जीवन जी सकता है, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आया क्योंकि मैं सच में खुद को जानना चाहता हूँ। मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। यही कारण है कि मेरे बलिदान सबसे बड़ा। एक दिन पुजारी आश्रम के लिए सभी शिष्यों को बुलाया है और कहा कि आप सभी अगले एक के लिए कुछ संकल्प लेने के लिए हैं। अपने संकल्प को मजबूत होगा और आप संचार की एक आत्मशक्ति आप किसी भी संकल्प लेने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं होगा। और एक महीने से पहले आप में से जो कोई भी अपने संकल्प को तोड़ता है, वह अपने पुराने दिनचर्या के लिए वापस चला जाता है। सभी शिष्यों अपने के अनुसार बड़े या छोटे संकल्प ले लिया। उनके संकल्प के बारे में मास्टर को बताने के बाद वहां से छोड़ दिया। लेकिन बातूनी शिष्य खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। तभी वह गुरु की कुटिया में पहुंचा और कहा कि मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं करना है, बल्कि अपने जैसा कोई बड़ा और महान संकल्प करना है। कृपया बताएं कि मैं कौन सा संकल्प लूं। उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए और कहा, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या उस संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? नहीं, यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो अपना संकल्प स्वयं खोजो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, जो भी संकल्प होगा मैं पूरा करूंगा। तुम मुझे देते हो, तुम मुझे बताओ। कृपया शिक्षक ने कहा, ठीक है, फिर तुम अगले महीने चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। वह आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या यह संकल्प है? यह बहुत आसान है, केवल एक महीने के लिए चुप रहना है। मुझे एक बड़ा संकल्प दें जो मेरे श्रेय के योग्य है, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी हो रही है। शिक्षक ने कहा कि पहले आप इस संकल्प को पूरा करें। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, मुड़ा और झोंपड़ी से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। उसने किसी तरह चुपचाप एक दिन बिताया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उन्हें भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे, वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बात बंद करना चाहता था। लेकिन उसका निश्चय उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ, इसलिए वह सारा दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने वाला था। उसका खाने पीने का मन भी नहीं करता था। वह बस बोलना चाहता था। वह मास्टर जी के पास गया और उनके सामने बैठ गया और उन्हें लिख कर कहा, मास्टर जी, मुझे बोलना है। बिना कहे मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुट रहा है। मैं अंदर से पागल हो रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? क्या मुझे अपने संकल्प तोड़ देने चाहिए? मास्टर जी यह पढ़कर मुस्कुराए और कहा कि संकल्प तो टूटने के लिए होते हैं, लेकिन जो अपने व्रत को पूरा करता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह बुद्धि और जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसे लेना आपके हाथ में था, संकल्प, और इसे तोड़ना आपके ऊपर है। आपके कई सह शिष्य अपने संकल्प को तोड़कर अपनी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने संकल्प को तोड़ भी सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आज आप इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बाकी जिंदगी कैसे संभालते हो? मुझे शक है बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वैसे भी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में वो बिना कुछ कहे वापस चले जाते थे और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लेते थे। झोपड़ी से बाहर आ जाते थे केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए। बाकी समय वे कुटिया के अंदर ही बैठे रहते। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी छात्रों का संकल्प लगभग टूट चुका था। लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी चल ही रहा था कि प्रतिज्ञा लेने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला आदमी चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह अपने मालिक के पास गया और लिखित में कहा कि हे मालिक, मैं बाहर से चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं। बहुत रोना और शिकायत है। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल करता रहता है। शांत मैं बाहर हूँ, भीतर उतना ही शोर है।
मुझे संदेह हो रहा है कि मेरा संकल्प अभी भी कायम है या नहीं। आपको बोलने की आदत है। आप ऊपर से भले ही खामोश हों, लेकिन अंदर ही अंदर कहते रहते हैं कि आपको इन बातों और आवाजों से दूर जाना होगा। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, पर वह शिष्य वापस नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया है। इस बीच लोगों ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु के सभी शिष्यों ने स्वीकार किया था कि जंगली जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बनाया था, लेकिन मास्टर जी को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, बातूनी शिष्य को क्या हुआ? जानवरों ने मार डाला होगा। गुरु ने कहा, जानवरों ने उसका शिकार किया हो सकता है, लेकिन उसके न लौटने का एक और कारण हो सकता है। हो सकता है कि वह वही प्राप्त करे जिसके लिए वह वहां गया था। मानव जीवन की कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है। हमारा आधे से ज्यादा दुख हमारे अकेले बोलने से होता है। ज्यादातर परिवारों के झगड़े की वजह हमारी बेवजह की बातें होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ सामने वालों से कहना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे मन में है। हम उसे समझाना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही कहां तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी वही कर रहा है और इस तरह सब एक दूसरे का सड़ा गला सामान ले रहे हैं। तो समय के साथ साथ उन्हीं बातों की परतें गिनते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरह सुनने सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है। अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह अनमोल क्षण खो देते हैं जिसे जिया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ जाता है। हम इस पागलपन में क्या खो चुके हैं? केवल कुछ लोगों को पता चलता है, बाकी लोगों को उनके आने का पता नहीं है, जैसे उन्हें उनके जाने का पता नहीं है। शिष्य ने कहा, फिर क्या इसका समाधान है? गुरु ने कहा कि अपने विचारों को पूरी सजगता से देखना ही सभी मानसिक समस्याओं से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है। उस बातूनी शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन कोई खबर नहीं थी। उनके अब तक सभी सह शिष्य भी उनके लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी चकित और प्रसन्न हुए, लेकिन अब वह छोड़ने वालों में से नहीं था। वह कुछ और के रूप में वापस आया। उनमें एक अजीब परिवर्तन महसूस हो रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उनकी आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बात करने लगा। उसने अपने भाइयों से भी बात करना शुरू कर दिया। जितने भी शिष्य उससे बात करते थे, उन्हें लगता था कि वह पहले की तरह बड़बोले और बातूनी नहीं थे। उनके मुख से एक एक शब्द बहुत ही मधुर और सलीके से निकला। कुछ देर अन्य शिष्यों से बातें करने के बाद वह गुरु के पास गए। क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी चुप हो। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और आपका संकल्प अभी भी कायम है। रुकना नहीं तो मैं जंगल में और गहराई में चला गया, इस उम्मीद में कि मुझे वहां शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर की आवाज तेज होती गई। मुझे अपने भीतर की पुरानी आवाजें सुनाई देने लगीं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और सह शिष्यों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही था, सही कर रहा हूं। पर उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं कितना गलत हूं। बहुत देर तक मेरे अंदर ये आवाजें, ये शिकायतें चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर से ये सारी आवाज चली गई। अब मैं अंदर से भी खामोश हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर कोई आवाज नहीं बची थी। उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही अर्थ समझ में आया। कितनी शांति थी मेरे आसपास। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें थीं जो पहले आती थीं, लेकिन मैं उन्हें नहीं सुन सकता था। लेकिन अब मैं उन सभी आवाजों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, जो हवा की आवाज, पक्षियों के चहकने की आवाज, बहते पानी की आवाज, भौरों की गुनगुनाहट की आवाज मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने अपने आसपास इतनी शांति कभी महसूस नहीं की। आप पहली बार हैं जब मैंने शांति भंग करने के लिए अपने मुंह से एक शब्द निकाला है। मैं चिल्लाया हूं, हे भगवान, ये किस प्रकार की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन मेरे चिल्लाने पर भी कि शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ वैसा ही है जैसा बाहर पहले भी सन्नाटा था और अंदर भी। हे मालिक, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूं। मैं चुप हूं, भीड़ में भी हूं। मैं अकेला हूं और अंदर से अकेला हूं। मैं तब भी अकेला हूं जब मैं अपने आप में शोर मचाना चाहता हूं।
अब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुना जाता है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बातें करते रहते हैं, भीतर अशांति होगी। जिस दिन हम भीतर की ओर मुड़ेंगे, फिर जो कुछ हमारे मुंह से निकलेगा, हम शांत रहेंगे, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि वह बात करना बंद कर दे। हम उसे बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, उसे अपनी सारी क्षमता दिखाना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। दूसरे समझना नहीं चाहते, उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा, क्योंकि खामोश रहने से ही वो खुद को छोटा महसूस करते हैं। दुनिया के सारे युद्धों की वजह हमारी ही बोलती है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेकार की बातें करने से ऊर्जा बर्बाद होती है और बोलने से हम कभी अंदर की ओर नहीं मुड़ते, क्योंकि वो हमें बाहर की ओर खींचती रहती है। और क्या इस दुनिया को छोड़कर बाहर है? लेकिन अगर हम अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहते हैं तो इस मुंह को बंद रखना चाहिए। इसलिए जो ज्ञान प्राप्त हुए वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े, न ज्यादा सुनना पड़े। वे अकेले रहें और शांत रहें, ताकि वे आसानी से भीतर की यात्रा कर सकें। लेकिन कोई चाहे तो इस दुनिया में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा बचाई होगी, जिसे वे अब तक व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और जो अपने भीतर यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।